बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपसे शॉर्मे की ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें आपको शॉर्मा ब्रेड से लेकर इसकी सॉसेज और इसकी फिलिंग का हर स्टेप 1 बाय 1 करके गाइड करूँगी। तो रेसिपी को एंड तक फॉलो कीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो पीटा ये शॉर्मा ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने बाउल में आधा किलो मैदा लिया है, जिसे मैंने छान लिया है। 3 टेबल स्पून के बराबर इसमें मैंने शुगर यानी चीनी का ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का ऐड किया है और ये यीस्ट यानी खमीर मैंने एक साशे लिया है और ये मैंने 2 टीस्पून के बराबर इसमें ऐड किया है। यीस्ट ऐड करने के बाद अब बारी आती है इसको गूंदने की। अब इस ड्राई मिक्सचर को गूंदने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप जो है वो नीम गर्म पानी लिया है और इसको थोड़ा थोड़ा करके हम इस ड्राई मिक्सचर में डालते जाएंगे और जैसे हम आम रूटीन में रोटी बनाने के लिए जो आटा गूंदते हैं इसे सेम वैसे गूंद लेंगे, बस थोड़ा सा हार्ड रखेंगे। 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से गूंद लेने के बाद इस डो को ऊपर से हल्का हल्का पानी लगा लेने के बाद इसे एयर टाइट करेंगे और इसे किचन काउंटर पर राइज़ होने के लिए छोड़ देंगे। अगर तो मौसम सर्द है तो किसी ब्लैंकेट से कवर कर दें। डो के राइज़ होने का जो मैक्सिमम टाइम है वो तकरीबन 1 से 2 घंटे तक का है। तो चलें जितनी देर में डो हमारी राइज़ होती है उतनी देर में हम चिकन रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और 1 कप दही लिया है। इसमें 2 टीस्पून के बराबर तिक्का मसाला ऐड करेंगे। अगर आपके पास तिक्का मसाला नहीं है तो चाट मसाला डालें, लेकिन इसका साथ जो है वो लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसको दही में मिक्स करेंगे और चिकन में ऐड कर देंगे। अब दही के इस मिक्सचर को चिकन में शामिल करने के बाद हाफ़ टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। मैंने थोड़ा सा यहाँ रेड फूड कलर लिया है, ये ऑप्शनल है। अब चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे तकरीबन आधे घंटे तक के लिए। तो अब हम मायो सॉस रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले जो है वो मायोनीज़ ली है मैंने हाफ़ कप। उसके बाद दही है तकरीबन हाफ़ कप है, ये भी वो ऐड कर देंगे। इसके बाद कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले सफ़ेद तिल हैं 2.5 टेबल स्पून, ऑर्गेनो है 1/4 टीस्पून, लहसुन 3 से 4 जवे, काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक हाफ़ टी स्पून और जो शुगर है वो है 2 टेबल स्पून। अच्छा, जो ऑर्गेनो है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। इन सारे अज्जा की तफसील जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप कर दूँगी। अब मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर जो है वो घर की फ़्रेश मलाई ली है, वो ब्लेंडर में डाल दी है। अब इस सारे अज्जा को अच्छी तरह से ब्लेंड करके इनका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। इसे अब एक बाउल में निकाल रही हूँ मैं और ये मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। बहुत ही स्मूथ पेस्ट बना है हमारा। अब हम चिली सॉस तैयार कर लेते हैं। चिली सॉस के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें मैंने हाफ़ कप जो है वो गोल लाल मिर्चें ली हैं, जिसको मैंने थोड़ा सा पानी डालकर भिगो दिया था। अब इसको ब्लेंडर में डाल देंगे। एक दरमियाने साइज़ का प्याज जो कि मोटा कटा हुआ है वो ऐड करेंगे। लहसुन के 3 जवे ऐड करेंगे और 1 अदद लीमू का रस शामिल करेंगे। फ्रेश लेमन जूस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे, साबुत ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून इसमें सिरका ऐड करेंगे और अच्छी तरह से ब्लेंडर से इसका पेस्ट बना लेंगे। ब्लेंड करने के बाद मैं इसको बाउल में निकाल रही हूँ और ये मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ, कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। अच्छा, ये थोड़ी सी तीखी होती है, इसमें आप टोमेटो केचप भी मिक्स कर सकते हैं। अब एक पतीली ली है मैंने और नीचे से फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। अब इसमें जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो ऐड कर देंगे और नमक ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के बराबर या हस्बे जायका। अब इसको मीडियम लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे तकरीबन चिकन के गल जाने तक और इसमें कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। अब सलाद के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें खीरा 1 अदद, टमाटर एक बड़े साइज़ का जिसको मैंने यूँ बारीक स्लाइसिस में काट लिया है,
और उसके बाद जो है वो प्याज है तकरीबन 1 कप, बारीक कटा हुआ बंद गोभी बारीक कटी हुई हाफ़ कप। अब सारी सब्जियों को मैंने एक बाउल में ऐड कर दिया है और इसमें मैंने 1 अदद फ्रेश लीमू का जूस शामिल किया है और 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें जो है काली मिर्च पाउडर का ऐड किया है। नमक ऐड नहीं किया चूँकि नमक ऐड करने से जो सब्ज़ियाँ हैं वो पानी छोड़ देती हैं, तो अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब इसे मिक्स करेंगे और इसे एक साइड पे रख देंगे। अब तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने चिकन को चेक किया तो वो बहुत अच्छी से सॉफ्ट और टेंडर हो गया है। अब यहाँ मैंने जो फ्लेम है वो हाई कर दी है और इसका पानी जो है वो खुश्क कर लेंगे। हाई फ्लेम पे इसका पानी खुश्क करने के बाद इसको यूँ साइड पे रख देंगे ढक के ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पे जो डो है उसको देख लेते हैं। डो जो है वो बहुत अच्छे से राइज़ हो चुकी है। यूँ मैं आपको इसका जो रैप शीट है वो उतार के इसका व्यू दिखा रही हूँ और तकरीबन इसे डो को राइज़ होने में 1 घंटा लगा है और ये बहुत अच्छे से फूल चुकी है। अब हाथों की मदद से इसे ऊपर नीचे करेंगे और तकरीबन थोड़ा सा गूंद लेंगे इसे। अब जो है वो काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे और डो को इसके ऊपर अच्छी तरह से यूँ बैलेंस करके एक रोल बना लेंगे और इसे कट करेंगे। अब ये आप पर है कि आप पिटा या शवारमा ब्रेड कितने साइज़ की बनाना चाहते हैं। यूँ मैंने एक मुनासिब साइज़ का जो है वो पेड़ा बना लिया है और यूँ मैंने आधा किलो डो से ये 7 पेड़े बनाए हैं और जो मैंने पैन है वो पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया है। अब एक पेड़ा लेंगे, उसे काउंटर पे यूँ हाथ की मदद से हल्का हल्का प्रेस करेंगे और फिर रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं बेलेंगे और फिर इसे यूँ हाथ की मदद से भी थोड़ा सा फैला लेंगे, फिर हल्का फुल्का बेलेंगे और फिर अपने पैन में जो है वो डाल देंगे और इसे मीडियम लो फ्लेम पे सेकेंगे ब्रेड को। अब एक तरफ से अगर बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, ये देख ले एक तरफ से बबल्स बनने लग गए हैं, तो उसकी साइड चेंज कर देंगे और साइड चेंज करने के फ़ौरन बाद हम इसे प्रेस नहीं करेंगे। तकरीबन नीचे से जब हल्के हल्के फूल बनने स्टार्ट होंगे वो आप देख लीजिएगा, तो फिर हम इसे यूँ हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो ब्रेड जो है हमारी वो बहुत अच्छे से फूलेगी। जब एक तरफ से ब्रेड अच्छी तरह से पक जाए, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर से जो है वो फूल बन गए हैं, तो फिर इसकी साइड चेंज कर दें, हल्का हल्का प्रेस करें। तो ये आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छे से ये फूल रही है। बहुत हाई फ्लेम पे इसे नहीं पकाएंगे, मीडियम लो फ्लेम है वो रखेंगे और ये इसकी फ़ाइनल लुक है जो, और ये मैं आपको इसका दिखा रही हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है ब्रेड। और इस तरह मैंने इसी तरीके से जो है वो मैंने बाकी की भी बना के रख ली हैं। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पीटा ब्रेड है वो ली है, इसके ऊपर सबसे पहले मैंने मायो सॉस लगाया है। ये अब आपकी है चॉइस कि आप कितना मायो सॉस इस पे लगाते हैं। अब इसको फैला लेंगे। अब इसके ऊपर जो है वो चिली सॉस लगाएंगे। अगर आप छोटे बच्चों को लगा के दे रहे हैं तो ये थोड़ा लगाएं, चूँकि ये स्पाइसी होता है जैसा कि मैंने पहले बताया है, और इसमें आप केचप मिक्स कर लें। अब इसमें जो है वो सलाद लगाएंगे। अब ये आप पर है कि आप कितना सलाद पसंद करते हैं। अब इसमें चिकन लगाएंगे। चिकन की कितनी खूबसूरत लुक आई है। अब हस्बे ज़रूरत चिकन लगाएंगे जितना आपको पसंद हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरलोड भी नहीं करेंगे। अब चिकन लगाने के बाद जो है वो मैंने थोड़ी सी जो है वो चिली सॉस फिर ऐड की है इसके ऊपर, थोड़ी सी बिल्कुल, और जो है हस्बे ज़रूरत और थोड़ी सी मैंने इस पर मायो सॉस ऐड की है। अब इसको बारी आती है पैक करने की। तो ये जो प्रोसीजर मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने बच्चों को लंच में देना है या कहीं बाहर किसी को अगर खाने के लिए देना है, तो इस तरीके से पैक करेंगे। रैप शीट नीचे रखेंगे और शवारमे को ऊपर रोल करते हुए यूँ पैक कर देंगे और इस तरह जो है बटर पेपर को शवारमे की इस तरफ से फ़ोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ, और दूसरी साइड से भी यूँ सेम प्रोसीजर करेंगे और ये बहुत अच्छे से पैक हो जाता है और यूँ ये शवारमा सिक्योर हो जाएगा। और ये जो दूसरा प्रोसीजर है वो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने घर में सर्व करना है शवारमा तो इस तरह सर्व करेंगे। शवारमा ब्रेड को ऊपर से पकड़ेंगे और बटर पेपर को एक साइड से शवारमा ब्रेड के ऊपर से कवर कर देंगे और फिर शवारमा ब्रेड को बटर पेपर के ऊपर रोल करते हुए पैक कर देंगे
और नीचे से शावरमा ब्रेड के अंदर फ़ोल्ड करके सिक्योर कर देंगे ताकि फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले। अब ये मैंने बाकी भी इसी तरीके से बना लिए हैं शावरमे, और ऊपर से मैंने टूथपिक लगा के इनको सिक्योर कर दिया है और ये बहुत खूबसूरत सी इनकी लुक आई है। अब मैं आपको इसका प्लेटर बनाना जो है वो बताऊँगी। यहाँ मैंने एक प्लेटर लिया है और इसमें 2 अदद मैंने शावरमा ब्रेड रखी हैं। अब इसके एक पार्ट में जो है वो मैं चिली सॉस ऐड कर रही हूँ और साथ इसके मैं मायो सॉस ऐड की है मैंने, और दूसरे पार्ट में जो है वो मैंने सलाद ऐड की है, और हस्बे ज़रूरत जितना आपको चिकन पसंद है उतना ऐड कर दें। और ये खूबसूरत सा हमारा जो प्लेटर है वो बन के बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये इसकी जो है वो फ़ाइनल लुक है, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।